नमस्ते। आज हम झारखंड में जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स बनवाने की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। देखिए, ये सिर्फ कागज नहीं है, ये भविष्य के कई मौकों की चाबी हैं। अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि अक्सर इन मौकों का फायदा उठाने के लिए कुछ खास सरकारी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती ही है। चलिए, इसको एक असली उदाहरण से समझते हैं। स्क्रीन पर जो ये नीट का नोटिस दिख रहा है, उसे देखिए। इसमें साफ साफ लिखा है कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जाति और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। यही वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आरक्षण और दूसरी जरूरी सुविधाओं के दरवाजे खोलते हैं। आज हम इस पूरी प्रक्रिया को 6 आसान हिस्सों में समझने वाले हैं। एक एक करके हर कदम को देखेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इन डॉक्यूमेंट्स की इतनी अहमियत क्यों है, ये हमारे किस किस काम आ सकते हैं। तो देखिए, ये प्रमाण पत्र कई तरह के रास्ते खोलते हैं। स्कूल कॉलेज में एडमिशन और फीस में छूट से लेकर सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन तक हर जगह इनकी ज़रूरत पड़ती है। और इतना ही नहीं, सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने और बैंक से लोन लेने में भी ये बहुत काम आते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे कदम पर, यानी एप्लीकेशन से पहले की तैयारी। अगर सारी तैयारी पहले से होना, तो एप्लीकेशन का प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाता है। सबसे पहले कुछ बेसिक शर्तें देख लेते हैं। पहली बात, आवेदन करने वाला भारत का नागरिक हो। दूसरी, वो कम से कम पिछले 5 साल से झारखंड का स्थायी निवासी हो। और हाँ, जाति प्रमाण पत्र के लिए ये जरूरी है कि आवेदक का नाम सरकार के संबंधित जाति सूची में दर्ज हो। अब नजर डालते हैं जरूरी कागजात पर। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, हर सर्टिफिकेट के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जैसे जाति प्रमाण पत्र के लिए खतियान, मतलब जमीन के पुराने रिकॉर्ड्स, और वंशावली यानी कि परिवार का पूरा वंशवृक्ष, इनकी जरूरत पड़ सकती है। आय प्रमाण पत्र के लिए सैलरी स्लिप जैसा कोई सबूत, और आवासीय प्रमाण पत्र के लिए राशन कार्ड जैसे निवास के प्रूफ की जरूरत होती है। एप्लीकेशन के साथ ना कुछ ऐसे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यानी स्व घोषणा पत्र भी भरने पड़ सकते हैं। अब इन्हें देखकर घबराना नहीं है, ये फॉर्म्स ऑनलाइन आसानी से मिल जाते हैं। ये बस एक लिखित कन्फर्मेशन होता है कि जो भी जानकारी दी गई है वो बिल्कुल सही है। चलिए, अब आवेदन के मॉडर्न और आसान तरीके यानी ऑनलाइन प्रोसेस को समझते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसे घर बैठे बैठे भी पूरा किया जा सकता है। तो सबसे पहला स्टेप है झार सेवा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। इसके लिए jharseva.jharkhand.gov.in पर जाकर रजिस्टर योरसेल्फ पर क्लिक करना है। वहां पर नाम और आधार नंबर जैसी जानकारी भरकर एक यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होता है। समझिए, ये पोर्टल पर अपना एक अकाउंट बनाने जैसा है। रजिस्ट्रेशन के बाद उसी पोर्टल पर लॉगिन करके अप्लाई फॉर सर्विसेज में जाना है और जो सर्टिफिकेट चाहिए उसे चुनना है। फॉर्म को बिल्कुल ध्यान से भरें, सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करें और फिर सबमिट कर दें। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात, सबमिट करने पर जो रसीद मिलती है उसे पावती रसीद कहते हैं। उसे बहुत संभाल कर रखना है, क्योंकि उसी पर एप्लीकेशन का ट्रैकिंग नंबर होता है। अब मान लीजिए किसी के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, या जो दफ्तर जाकर ही आवेदन करना ज़्यादा सही समझते हैं, तो उनके लिए ऑफलाइन यानी पुराना पारंपरिक तरीका भी मौजूद है। इसके लिए अपने नज़दीकी तहसील ऑफिस या प्रज्ञा केंद्र जाना होगा। ये प्रज्ञा केंद्र एक तरह के सरकारी सहायता केंद्र होते हैं। वहाँ से फॉर्म लेकर उसे भरकर फोटो और सारे डॉक्यूमेंट्स लगाकर संबंधित अधिकारी के पास जमा करना होता है। इस प्रोसेस में भी एक पावती पर्ची ज़रूर मिलती है, जिसे संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। तो कौन सा तरीका बेहतर है? देखिए, ऑनलाइन आवेदन कहीं से भी किया जा सकता है और उसका स्टेटस जानना भी बहुत आसान है। वहीं ऑफलाइन तरीके में दफ्तर जाना पड़ता है और थोड़ा बहुत खर्च भी होता है। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी तरीका चुना जा सकता है। एप्लीकेशन जमा करने के बाद अक्सर मन में सवाल आता है कि अब आगे क्या होगा। तो चलिए, अब इसी के बारे में जानते हैं। वो जो पावती संख्या मिली थी ना, अब उसका काम आएगा। उसी नंबर का इस्तेमाल करके झार सेवा पोर्टल पर एप्लीकेशन का स्टेटस चेक किया जा सकता है। जब सर्टिफिकेट बन जाता है तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस आ जाता है। इसके बाद पोर्टल पर जाकर इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आमतौर पर जाति प्रमाण पत्र बनने में लगभग 15 दिन लगते हैं, जबकि आय प्रमाण पत्र में 30 दिन तक का समय लग सकता है। तो थोड़ा सब्र रखना जरूरी है। अच्छा, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि कौन सा सर्टिफिकेट कब तक वैलिड रहता है, मतलब कब तक चलता है।
जाति प्रमाण पत्र 3 साल के लिए वैध होता है, जबकि आय प्रमाण पत्र की वैलिडिटी सिर्फ 1 साल की होती है। और आखिर में, अगर इस पूरी प्रक्रिया में कहीं कोई दिक्कत आए या कोई सवाल हो, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मदद के लिए कई साधन मौजूद हैं। प्रज्ञा केंद्र, जिन्हें कॉमन सर्विस सेंटर भी कहते हैं, ये स्थानीय इलाकों में मौजूद सरकारी सहायता केंद्र होते हैं। यहाँ जाकर मामूली सी फीस पर ऑनलाइन आवेदन भरवाने से लेकर हर तरह की मदद ली जा सकती है। इस स्क्रीन पर कुछ जिलों के हेल्प डेस्क के ईमेल और फ़ोन नंबर दिए गए हैं। आप चाहें तो इसे यहीं रोककर अपने ज़िले का कॉन्टैक्ट डिटेल देख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। तो अब जब ये पूरी प्रक्रिया सामने है, उम्मीद है कि कोई भी आवेदक पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स बनवा सकता है और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में एक और कदम बढ़ा सकता है। याद रखिए, ये जानकारी उन अवसरों का ताला खोलने की पहली सीढ़ी है।